अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर। आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी रिंग वर्म्स के हवाले से कि रिंग वर्म्स क्या होते हैं। ये मैं अपनी प्रीवियस शॉर्ट में जो मैंने कल अपलोड किया था उसमें बताया था। रिंग वर्म एक तरीके के फंगल डिजीज़ की एक टाइप है जो 4 टाइप्स थी, जिसमें से एक रिंग वर्म भी है और ये मोस्ट कॉमन है। वीडियो बनाने का मकसद ही इस वजह से था। तो इसकी कुछ होम्योपैथिक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती हैं। मेरे क्लिनिक में भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। रिंग वर्म होता क्या है, जिसको हम आम ज़बान में दाद भी कहते हैं। ये गोल यानी सर्कुलर शेप का होता है। रेडनेस इसमें पाई जाती है, स्केली होता है और इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। इचिंग और बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। बर्निंग से भी ज़्यादा इचिंग होती है। पेशेंट खुजा खुजा के इसमें से खून और पानी इसमें निकलना शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ ये खून और पानी लगता है ये चीज़ वहाँ वहाँ स्प्रेड होती जाती है। इसका जो कॉज होता है वो फंगस होता है। ये 40 डिफरेंट स्पेशीज़ हैं जो कि फंगल डिजीज़ का बाइस बनती हैं और इनको साइंटिस्ट ने, क्योंकि 40 डिफरेंट स्पेशीज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, तो इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया। ट्राइकोफाइटन जो सेकंड है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरम, थर्ड है उसको हम कहते हैं एपिडर्मोफाइटन। अब ये 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया ताकि इसको पढ़ने में समझने में आसानी हो जाए। तो जो रिंग वर्म है इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं टेनिया, और एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं डर्मेटोफाइटोसिस। तो ये दोनों नाम जहाँ पे भी यूज़ हो आप समझ जाएं यहाँ पे रिंग वर्म यानी दांत की बात हो रही है। इसकी वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं, तो जो मोस्ट कॉमनली इफ़ेक्टेड पार्ट है वो है फीट्स, जिसको हम टेनिया पैडिस कहते हैं और जिसको हम एथलीट्स फीट्स भी कहते हैं। इसके अलावा ग्रियोन रीजन, इनर था, जिसको हम टेनिया क्रियोरिस या जॉक्स इच भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम इसी के हैं और आम ज़बान में उसमें हम बॉडी पार्ट के तौर पे इसको कह देते हैं कि ग्रियोन रीजन में है या इनर थाई में है या बोटॉक्स में यानी हिप्स पे है। तो मोस्ट कॉमनली ये चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। और मर्दों में जो मोस्ट कॉमनली हमें देखने में नज़र आता है वो हमें बियर्ड्स में नज़र आता है, और जो बियर्ड्स के बाल होते हैं वो सर्कुलर शेप में ही बिल्कुल गायब हो जाते हैं, वहाँ पे गंजपना आ जाता है और इसको हम मेडिकल टर्म में टेनिया बर्बाई कहते हैं। इसके अलावा ये जो फंगल डिजीज़ है ये स्कैल्प को, यानी हमारे जो सर के बाल होते हैं उनकी जड़ों को, स्कैल्प को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, वहाँ पर भी गंजपना आ जाता है जिसको हम टेनिया कैपिटिस कहते हैं। इसके अलावा हैंड्स को हमारे ये चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है जिसको हम टेनिया मैनम कहते हैं। टो नेल्स और फिंगर नेल्स भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जब मैंने इसकी कॉमन फंगल डिजीज़ की टाइप्स बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था टो नेल्स और फिंगर नेल्स भी इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, जिसको हम ओनिकोमाइकोसिस भी कहते हैं और टेनिया ऑनग्विन भी कहते हैं। तो ये बॉडी पार्ट्स थे जिसको मैंने आपको मेडिकल टर्म्स के साथ बताया कि किस तरीके से आप उसको प्रोनाउंस करेंगे और बोलेंगे, और आम ज़बान में भी बताया। अब ये जो फंगस होता है ये हमारी स्किन के ऊपर ही रहता है, वहीं पे ये गुज़र बसर अपना करता है। तो अगर कोई इफ़ेक्टेड पर्सन है और उसकी स्किन पे ये फंगस ऑलरेडी मौजूद है, तो जब आप उससे कांटेक्ट में आएंगे किसी भी तरीके से तो वो फंगस आप में आ जाएगा और आपके बॉडी पार्ट्स को, आपकी स्किन को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से ये आप में भी आ जाएगा। तो अगर आप इससे इफ़ेक्टेड हैं, आपको चाहिए आप लोगों से कांटेक्ट कम से कम करें, और अगर आप घर में हैं और बाकी घर में अपने सबको बचाना चाहते हैं तो कपड़े जो हैं वो उन सब से अलहदा आपको धोने चाहिए ताकि दूसरे लोग इससे इफ़ेक्ट ना हो सकें। इसके साथ ही मैं आपके साथ एक मालूमात शेयर करूँ, अगर आप इससे इफ़ेक्ट हो चुके हैं, ये फंगस इन्फेक्शन आपको हो चुका या स्किन की कोई भी डिजीज़ आपको मौजूद है, तो आप ये जो बाहरी साबुन मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा खुशबू वाले होते हैं वो कोई भी आपने साबुन यूज़ नहीं करना। और लोगों में, मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या होता है कि लोग आते हैं, हमें ये डिज़ीज़ हो रही है स्किन, और हमने यानी फंगल डिज़ीज़ कोई भी हो रही है और इसके अलावा भी अगर स्किन कोई डिज़ीज़ है जैसे सोराइसिस वगैरह है, तो वो लोग कहते हैं हम ना डेटॉल साबुन यूज़ करना शुरू कर दिया था डेटॉल से, लेकिन कम नहीं हो रहा और ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि डेटॉल जो होता है वो प्रिकॉशन के तौर पे होता है कि अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो मेडिकेटेड, आपको उसको
इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। उसको आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आप बहुत गंदगी में कहीं गए और वापस आएँ, तो अपने आप से जर्म्स को हटाने के लिए, मारने के लिए, किल करने के लिए यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी कोई स्किन डिजीज़ मौजूद है तो उस वक्त आपको ना डेटॉल या कोई भी खुशबू वाला सोप यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और वो जो प्रिस्क्राइब करे आपको वो सोप यूज़ करना चाहिए, वो बेहतर होता है। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो कि रिंगवॉर्म्स में यानी फंगल डिजीज़ में बहुत अच्छा काम करती हैं। जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है सल्फ़र, क्योंकि जब क्लिनिक में पेशेंट हमारे पास आता है वो खुजा के असल में पागल हुआ होता है और उसको उस खुजली का यानी उसको जो जलन हो रही है, जो ख़ारिश हो रही होती है, उसका इलाज चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो जो सल्फ़र है वो इस चीज़ में रिमार्केबल रिज़ल्ट देती है। स्किन ड्राई है, गोल गोल पैचेस हुआ और एक्यूट कंडीशन है, उस वक्त ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। इसके अलावा बेसिलिनम रिंगवॉर्म की बेहतरीन दवा है और उस वक्त तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है जब आपको एक बार ये डिजीज़ हो चुकी हो और आपने मेडिकेशंस किया, आप ठीक हो गए और कुछ टाइम के बाद आपको ये चीज़ दोबारा हो गई है, तो उस वक्त ये बहुत अच्छा काम करती है। यानी रिकरेंट रिंगवॉर्म में या रिकरेंट फंगल डिजीज़ में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा सीपिया, अगर आपको जॉइंट्स की जगहों पर इसकी कंप्लेन हुई है, फंगल डिजीज़ की कंप्लेन हुई है, तो उस वक्त सीपिया भी बहुत अच्छा काम करती है। और ख़ास तौर पे मीनोपॉज़ल ज़माने में अगर आपको रिंगवॉर्म की शिकायत हुई है तो उसमें सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स बहुत अच्छी दवा है फंगल डिजीज़ की, रिंगवॉर्म्स की, लेकिन इसके लिए आपको केस टेकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट को उस ज़माने में हुआ है जब रेनी वेदर है, नम वेदर है और गंदे पानी में लोग बाहर गए, ख़ास तौर पे मेल्स वगैरह गंदे पानी में बाहर गए या बच्चे वगैरह पानी में खेले हैं और उसके बाद उनको कोई फंगल डिजीज़ हुई है, तो उस वक्त रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। अगर उसमें इचिंग बहुत इंटेंस इचिंग है तो रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करेगी उस वक्त। और बेलाडोना जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ऑल राउंडर रेमेडी है, मेरी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेडिसन है। तो बेलाडोना, अगर रेडनेस है, वहाँ पे इन्फ्लेम्ड हो गया है, तो आप बेसिलिनम के सल्फर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आप उनको यूज़ करवाएं और साथ में बेलाडोना 30 में यूज़ करवाएं। अच्छा, सल्फ़र और बेसिलिनम जो है वो 200 से कम पावर में यूज़ नहीं करेंगे और वीकली सिर्फ 1 डोज़ लेंगे। और रस्टॉक्स आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं और डेली यूज़ कर सकते हैं, और बेलाडोना भी 30 पोटेंसी में और डेली यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो कि रिंगवॉर्म की मैंने आपके साथ शेयर की। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।